हमको पता है कि हमारी जिंदगी में कुत्ता कौन है। आकाश। वो हमको जरूर काटेगा। कहीं पढ़े थे हम कि कुत्ते के काटे से सांप का काटना भला। सांप का काटा इंसान तो घड़ी दो घड़ी बाद मर जाता है, लेकिन कुत्ते का काटा पहले तकलीफ भोगता है, फिर पागलपन और फिर दर्दनाक मौत। हमारी मानिए तो संभल के रहिए। सारे सबूत संभाल लिए हैं ना? जी, मामला दबा दिए हैं। बलराम को जब तक मामला ठंडा ना पड़ जाए नजर से दूर रहने के लिए बोला है। सुमिधा ने जिसको देखा था वो तो आपके सामने ही अपने तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर भी डर है। आकाश जिद्दी है बहुत। साला उस कमीने को अगर जरूरत पड़े तो गवाही बाजी के लिए नरक से भी आदमी को धरती पे लेके आ जाए। अब तो एक ही रास्ता दिख रहा है। कुछ दिनों के लिए शैतान से साधु हो जाओ। अपने सारे काले धंधे बंद करके शांति से बैठ जाओ। धंधा बंद करके घर बैठ जाए? ऐसे कैसे बैठ जाए? इतना बड़ा कारोबार है, 12 करोड़ रुपया घुसे हैं। ये नहीं होगा। हम घर नहीं बैठ सकते, धंधा नहीं बंद करेंगे। लवली जी, हम आपके कारण पे अच्छा है, कोई दूसरी सुझावबाजी दीजिए। ये नहीं होगा। अगर कोई दूसरा रास्ता होता तो बतलाते ना क्या हम तुम्हें? कहीं पढ़े थे हम कि माया के लालच में काया को नहीं खोना चाहिए। अगर जान ही नहीं बचेगी तो 12 करोड़ के फूल के अपनी अर्थी पर मंगवाओगे? अगर जान रही तो इसी 12 करोड़ के 25 करोड़ बनाओगे तुम। जैसा हम कहते हैं वैसा करो। ठीक। अजीब बात है, हॉस्पिटल में फिर भी अनरीचेबल है। वहीं किसी डॉक्टर को पकड़ के अपने साथ साथ अपने फोन का भी इलाज करवा लेना चाहिए। हेलो, सर्वोदय हॉस्पिटल जी। वो हमें आकाश जी वो डीएम साहब के रूम में कनेक्ट कर देंगे प्लीज? जी, उन्हें तो आज दोपहर को ही डिस्चार्ज कर दिया गया। क्या? पर ओके, थैंक्स। अजीब आदमी है, डिस्चार्ज हो गए पर हमें फोन करके बताया तक नहीं। इनको ना तो काका, ये सब छोड़िए और हम जो कह रहे हैं वो बनाइए, ठीक है? अरे बेबी जी, अभी तो इस सब की तैयारी कर ली है, फिर कुछ और बनाने बैठे तो खाना समय पर नहीं दे पाएंगे सभी को। बात तो आपकी सही है। ठीक है,
वैसे हम तो सोच रहे थे ना कि हम जो कह रहे हैं वो अगर आप बनाएंगे तो हम पापा से कहेंगे कि बेचारे काका कितनी मेहनत करते हैं ना सारा दिन, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके घर की छत भी लीक हो रही है, तो उनकी तनख्वाह थोड़ी बढ़ा दें। खैर आप चाहते ही नहीं तो रहने दीजिए। हाँ अरे नहीं नहीं बेबी जी, आप जो हुक्म करें। ये हुई ना बात, आगे ना टिंकर के लाइन पे। ठीक है, ये तो बता दीजिए। सर ये गोरी हाउस के सामने वाली जो सड़क है, ये उसकी मरम्मत के लिए जो फाइल है वो है। ठीक है, मैं इसे देख लूंगा। आप ऐसा कीजिए, पर्सनली इन सारी जगहों पे चक्कर लगाते रहिए, और जब तक ऑफिस ज्वाइन नहीं कर लेता सुबह से शाम तक की रिपोर्ट मुझे यहीं दीजिएगा। ओके? जी सर। जी सर। सर हम शाम को थोड़ा सा लेट आया करेंगे। क्यों? सर वो आपके नाम का प्रसाद बोल रखा है ना, तो वो चढ़ाने जाएंगे। ठीक है, जाते हुए महाराज जी को अंदर भेजिएगा। जी सर। जी सर बुलाए आप? हाँ महाराज जी, खाना लगाइए। क्या हो, आप खड़े क्यों हैं? आप खाना लगाइए ना। सर वो खाना तो नहीं है। नहीं मतलब बनाया नहीं अब तक? नहीं सर, बनाने के लिए ना बोला ना, इसलिए हम मना किए। किसने? जी वो हमने। अरे तुम यहाँ कैसे? वैसे ना हम आए बहुत गर कर के गुस्से में थे, सोचा था बहुत बड़ी सजा देंगे हम आपको, पर फिर याद आया कि अभी अभी आप हॉस्पिटल से आए तो दिमाग पे असर तो जरूर हुआ होगा, इसलिए हमने सोचा जाने देते हैं। पर सजा क्यों भाई? मैंने ऐसा क्या किया? अच्छा, अब ये भी बताना पड़ेगा। हाँ एक बात बताइए, जब आपकी डीएम की गाड़ी हॉस्पिटल से बाहर निकली तो आपसे इतना नहीं हुआ कि हमें फोन करके बता दें कि सुमेधा मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया हूँ, घर की तरफ जा रहा हूँ? हाँ पता है आपको, हम फोन में वैसे ही बैलेंस कम रखते हैं कि पैसे सोच समझ कर खर्च करने चाहिए, लेकिन आजकल तो हमारा पूरा का पूरा बैलेंस ना आप ही को फोन करने में खर्च हो जाता है। एनीवे, ये लड़ाई हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। अभी आपको भूख लगी होगी ना, देखिए हम आपके लिए घर से खाना लेकर आए। पर इसकी क्या जरूरत थी? महाराज जी बना देते ना कुछ। हाँ हाँ, बड़ा पता है आपके महाराज जी, आप तो कमाल का खाना बनाते। वो हम तो बस इतना कह रहे थे कि जब तक खाना लड़की या औरत की नजर से होकर ना गुजरे तब तक खाने में परफेक्शन नहीं आती है ना। राइट। इसीलिए तो देखिए तो हम क्या क्या कमाल की चीजें लाए आपके लिए। महाराज जी 2-3 प्लेट, 4-5 कटोरी और बहुत सारे चम्मच, ठीक है? बस अभी लाते हैं। वेरी गुड। अरे डाइनिंग टेबल पे चलते हैं ना। अब अभी भी हॉस्पिटल से आए ना, चुपचाप यहीं पर बैठ के खाइए, ठीक है? बस करो, इतना खाना है। ये खाना महाराज जी के लिए नहीं लाए, आपके लिए लाए और आप ही फिनिश करेंगे, समझे आप? शुरू कीजिए। ओके। क्या हुआ? ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है? खाना अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है, बताइए। कितना सारा खाना है मेरे सामने, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या खाऊं और क्या नहीं। पर कितने सारे ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो बिना कुछ खाए रात में सिर्फ पानी पीकर ही सो जाते होंगे। लोगों के पास
2 वक्त की रोटी खाने के पैसे नहीं होते। अरे वो तो छोड़ो, एक माँ के पास अपनी बच्चे के लिए दूध खरीदने तक के पैसे नहीं होते। अब इससे बड़ी गरीबी और क्या हो सकती। आकाश जी, अगर ये बातें आपको पता है तो सरकार को भी तो पता होंगी ना, तो फिर सरकार कुछ करती क्यों नहीं है? सरकार करती है, सरकार बहुत कुछ करती है सुमेधा, लेकिन हमारे देश में जो करप्शन है ना, ये इतनी गहराई तक बसा हुआ है कि सरकार की ओर से अगर लोगों के लिए 1 रुपया आता है तो उसमें से शायद 10 पैसे उन तक पहुंच पाते हैं, बाकी के 90 पैसे तो बीच रास्ते में ही दबा लिए जाते हैं। करप्शन बहुत आसान है सरकार को दोष देना, लेकिन लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। हर इंसान को, हमें आम इंसान को भी लोगों की सोच बदलने की जरूरत है। इसीलिए भी मैं नाइट स्कूल खोलना चाहता हूं। जानता हूं ये बड़ी छोटी सी शुरुआत है, पर शुरुआत कहीं से तो होनी है। तो मुझसे ही क्यों नहीं, आज अभी यहाँ क्यों नहीं, जहाँ पे औरतें, बच्चे, गरीब लोग, बूढ़े सब आके पढ़ें और उनकी जिंदगी में सिर्फ उम्मीदें नहीं हो, उम्मीदों का पूरा होना भी उनकी जिंदगी में ही हो। आकाश जी, आप अपनी इस छोटी सी शुरुआत को बड़ी सी शुरुआत बनाना चाहते हैं? आपको याद है आपने हमसे पूछा था कि इस नाइट स्कूल में पढ़ाने में हम आपका साथ देंगे या नहीं? हम आपका साथ देंगे आकाश जी, इस बदलाव को लाने में, उस स्कूल में पढ़ाने में हम आपका साथ जरूर देंगे। और कितना मजा आएगा ना, सास बहू, दादा पोता सब एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं और एक दूसरे की कॉपी से कॉपी कर रहे हैं। धन्यवाद। अरे रमा, आओ खीर लो। तुमसे कोई जरूरी बात करना है, चलो। अरे उसे पहले खा तो लेने दीजिए। जब हम बात करना चाह रहे हैं तो बीच में ममताबाजी लाने की क्या जरूरत है? 2 मिनट बातें खा लेगा तो क्या हो जाएगा? चलो। क्या बात होगी बाबूजी? चलो। चल रहे आते हैं अम्मा। जितना 2 नंबर का काम है सबको कुछ दिन के लिए बंद कर दो। क्या? क्यों? अरे साला कमीना डीएम चोट खा के और खूंखार हो गया है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे खिलाफ कोई सबूत मिले और हमारा गर्दन पकड़ाए, इसलिए जितना भी घर में कागजात 2 नंबर का है, फाइल है, सब घर से उठा के किसी सुरक्षित स्थान पर रख दो। मतलब जितना कागज पत्तर, मतलब उस सब में कितना पैसा लगा? ये सब हमको नहीं पता है, जो हमारे सामने खबरबाजी कर रहे हो। जितना कह रहे हैं उतना ध्यान से करो। और सुनो, सावधानी से करना कि किसी को शक ना हो। ये सारा डीएम जब से यहाँ आया है, चैन से 2 रोटी खाना भी हराम किया हुआ है। एक बात हम बता रहे हैं बाबूजी, वो डीएम का खोपड़ा में गोली हमारा ही बंदूक से निकलने वाला है। यही बात लवली जी के दिल में भी आई थी। गेम पलट गया ना, इसलिए ऐसा कोई बेवकूफबाजी मत करना कि जिससे ये साबित हो कि तुम अपने पाप से कुछ नहीं सीखे हो। जो कह रहे हैं तो नहीं करो, इससे पहले कि बाहर लोग अपने दिमाग का घोड़ा दौड़ाना शुरू कर दें। चलो चलो चलो।
नॉर्मल रहना। ठीक है सब। रमा, क्या बात है बेटा? बच्चा खा रहा था, उसे उठा के क्यों ले गया? अम्मा, इतनी उम्र में आप इतना सोचती हो ना। अरे थोड़ा धंधे की परेशानी थी, समझा दी है सब। ये सुमेधा खाना खाने नहीं आई? कहाँ है? यहाँ है हम। वही तो हमें लग रहा था कि घर में हमारी वैल्यू थोड़ी कम हुई, कोई पूछ ही नहीं रहा हमारे बारे में। क्यों दादी? कोई नई बात तो है ही नहीं तेरी गायब हो जाने की। वैसे जैसे हवा टिकती नहीं, तू भी टिकती नहीं। जाकर खाना खा ले। नहीं दादी, हम खाना खाकर आए। कहाँ से? आकाश जी के साथ।